बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल यूपीएस की वीडियोस बहुत कम डाल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो फ़ाल्ट नया आता है बस उसकी वीडियो बनाता हूँ, जो बाकी जो पहले फ़ाल्ट के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं उसकी मैं वीडियोस नहीं बना रहा अभी। तो आज मेरे पास एक यूपीएस है जी, एनएस कंपनी का है और ये सिंगल बैटरी वाला है। इसमें जो फ़ाल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखें, ये F6 का फॉल्ट दे रहा है। ये देखें आप, F6 किस चीज़ का होता है? F6 किसी भी यूपीएस में जब होता है तो ये ओवरलोड का होता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने लोड भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन फिर भी ये यूपीएस बता रहा है कि ये ओवरलोड हो चुका है, कि इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड आ गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये किस एरिया का फॉल्ट हो सकता है, इसमें श्योर तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट बहुत कम आया है मेरे पास। एक दो बार पहले आया है, वो भी सालों पहले एक दो बार ये फॉल्ट आया था। तो मोस्टली जो ये ओवरलोड का फॉल्ट होता है ना, ये यहाँ पर एक लगी होती है, यहाँ पर जो ग्रिप लगा हुआ है ना, ये आउटपुट सॉकेट वाला जो ग्रिप लगा होता है, यहाँ पर एक 2 के एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ये आपको मैं अगर करीब से दिखाऊं तो ये है R37। ये जो R37 यहाँ पर लगी हुई है ना, इसका फॉल्ट होता है अक्सर 2K का। तो एक इस यूपीएस में एक और मसला ये है कि ये बंद पड़ा रहा है तकरीबन 2-3 साल, और ये मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा थी। इसको मैंने ब्लोअर से साफ़ तो किया है, ये साफ़ हो गया, लेकिन अच्छे तरीके से ये साफ़ नहीं हुआ। इसके बोर्ड में अभी भी इसके कंपोनेंट्स में मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इसको थिनर या पेट्रोल से पहले वॉश करूँगा। उसके बाद फिर इसको देखते हैं कि ये किस चीज़ का फॉल्ट इसमें निकलता है। बोर्ड को मैंने बॉडी से अलहदा कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब इसको थिनर से वॉश कर लेते हैं अच्छे तरह से एक दफ़ा, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह इसके कंपोनेंट्स के अंदर तक जमी हुई है वो भी साफ़ हो जाए। वॉश करते वक्त अच्छी तरह से इसके ऊपर पहले थिनर लगा लें, उसके बाद ब्रश के साथ अच्छी तरह इसको साफ़ करेंगे तो ये अंदर से जो है ये सारा बोर्ड साफ़ हो जाएगा। वैसे इसका जो बेहतरीन हल होता है वॉश करने का वो सरफ़ से होता है, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है और हमारे यहाँ पे आज धूप भी नहीं निकली हुई, तो इसीलिए मैं इसको थिनर से ही साफ़ कर लेता हूँ। बोर्ड अच्छी तरह वॉश हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2K को चेंज कर देंगे। वैल्यू वैसे ये सही दे रही है, लेकिन बाद दफ़ा होता है कि कुछ रेजिस्टेंस ऐसी होती हैं कि वैल्यू सही देती हैं लेकिन उसकी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो इसलिए बेहतर हाल यही है कि इसको चेंज कर देंगे। दो के जो है वो चेंज कर दिया मैंने, और साथ में उसके आसपास का एरिया जितना भी था वो मैंने रीसोल्ड कर दिया है। दूसरी साइड से भी, इस साइड से भी मैंने यहाँ पे रीसोल्ड किया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हो सकता है फॉल्ट क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो फिर हम कुछ और देखते हैं कि और क्या मसला हो सकता है इसमें। अभी मैंने इसको बॉडी के अंदर फिट नहीं किया, सिर्फ पैनल लगा लिया है, तो पैनल लगा के हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है। अभी ये F4 का फॉल्ट दे रहा है। वो जाहिर सी बात है, जब हम पंखा वगैरह लगाएंगे तो ये फॉल्ट भी ओके हो जाएगा। अभी हम इसको बॉडी के अंदर रखते हैं बोर्ड में। इसके जितने भी ग्रिप हमने उतारे थे वो सारे लगा देते हैं पंखे के और आउटपुट इनपुट।
अब हम दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए अभी आप, मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर आउटपुट वाट भी शो नहीं करा रहा और F6 भी जो है वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लोड लगा लेते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने इसके ऊपर लोड डाला है, तो ये 128 वाट जो है, क्योंकि एक एनर्जी सेवर 28 वाट का चल रहा है और एक 100 वाट का बल्ब चल रहा है, तो 128 वाट यहाँ पर लोड शो करा रहा है। अभी इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेंगे। ये देखें ये अभी चार्जिंग पर शिफ्ट हो गया है, तो फॉल्ट हमारा जो है वो क्लियर हो गया है। इसमें फॉल्ट 2K का रेजिस्टेंस का था, उसका मैं कोड भी आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये है जी R37 है, R37 इसका कोड है, 2K की इसकी वैल्यू बनती है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा F6 का जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर ना हो तो उसका प्रिंट चेक करें और आसपास के एरिया को रीसोल्ड कर देंगे तो आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो उनको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।